इस वक्त हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। सलमान अकरम राजा साहब, हामिद रजा साहब, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है, मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला है, बताइएगा तफसीली तौर पर आज क्या डेवलपमेंट हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुज़श्ता मीटिंग के अंदर चूँकि हमारी कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब और CM KP के मौजूद नहीं थे, आज हमारी तरफ से इन तीनों शख्सियात ने ज़्यादा गुफ्तगू की, जिसके अंदर हमारे मिसिंग पर्सनस का मामला कि हम उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, हमारे शोहदा का मामला, हमारे कारकुनान का मामला वो तफसील के साथ बैरिस्टर साहब की तरफ से, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से और उमर अयूब साहब की तरफ से रेज़ किया गया। और हम अभी खान साहब के साथ एक मुलाकात चाहते हैं। मुलाकात तो तसलसल के साथ होगी अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक इस किस्म की मुलाकात जो 25-30 मिनट के अंदर कंक्लूड करनी हो, उसके अंदर आप तफसीली मुशावरत नहीं कर सकते। तो अभी होपफुली इन अनदर 2-3 डेज़ एक मुलाकात खान साहब के साथ अरेंज करवा के दी जाएगी, जिसके बाद हम नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह खान साहब की मुशावरत और उनकी हदायत के बाद तहरीरी तौर पर अपनी जो डिमांड्स हैं वो हुकूमत के सामने रखेंगे। कितना माहौल कैसा था आज वहाँ पर कमरे में, क्या माहौल था मुज़ाकरात के दौरान? आप देखें संजीदा माहौल था। आपने ज़ाहिर है एक इंतहाई सेंसिटिव चीज़ों के ऊपर को आप डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा जो मौक़िफ़ है वो 90 डिग्री डिफरेंट है एक दूसरे से, और ज़ाहिर है गुज़श्ता रवैयों के अंदर जो तलखी है, हमें गम गुस्से की कैफियत में भी हैं अपने कारकुनान पर होने वाले सलूक की वजह से। तो माहौल संजीदगी का था, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव था। जी सर, असल स्टेक होल्डर एस्टेब्लिशमेंट है, उसका मैंडेट हासिल है इस मुज़ाकराती कमेटी को, आप क्या समझते हैं? देखें, ये तो आप हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से पूछें, क्योंकि वो बता सकते हैं। उनकी तरफ से, कुछ मेंबरान की तरफ से ये इंडिकेट किया गया, और मेरा ज़ाती, ये मैं अगेन कमेटी की तरफ से बात नहीं कर रहा, मेरा ज़ाती कभी गुमान भी यही है कि ज़ाहिर है वहाँ से उनकी तायीद हासिल है और उनको ऑन बोर्ड किया गया, तो उसके बाद ये मुज़ाकरात। आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा बातचीत चल रही है, एडमिट कर रहे हैं कि हमने 13 लोगों का मर्डर किया या वहाँ पर कैजुअलिटीज हुई, किसी ने हुकूमती रहनुमा ने एडमिट किया? अभी एडमिशन का मामला नहीं आया हमारी तरफ से। तमाम अफराद की शहादतों का मामला, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का मामला, कमीशन बनाने का, इसीलिए कमीशन की हम बात कर रहे हैं। मिसिंग पर्सनस का मामला दोबारा पूरी शद्दोमत के साथ दोबारा उठाया गया, उसकी तरफ से डिनाई नहीं किया गया। ये दावा कर रहे हैं कुछ साफ़ी के इन मुज़ाकरात के साथ साथ कुछ खुफिया मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, कितनी सदाकत है? क्या बैकडोर भी कोई मुज़ाकरात चल रहा है? वो फिर सहाफ़ियों के जरिए चल रहे होंगे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। हामिद रजा साहब, ये बता दें, अगर 190 मिलियन पाउंड में सोमवार को कोई फैसला आ जाता है, 190 बिलियन पाउंड के 6 जनवरी को कोई फैसला आ जाता है, तो मुज़ाकरात पर असर तो नहीं पड़ेगा? अगर सजा हो जाती है बैरिस्टर साहब तो नहीं पड़ेगा। देखिए, ये इसी नौयत का मुज़क्का खेज फैसला होगा जैसा पहले साइफर में हुआ, इद्दत में हुआ। इन फैसलों की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। हम आगे अपील में जाएंगे और जो होना है वो हमें पता है। इस फैसले में ना सरकार को कोई नुकसान हुआ, ना खान साहब या बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा हुआ, तो इस मुकदमे की कोई बुनियाद ही नहीं है। लिहाजा जो भी फैसला होगा हम उसको मुतासिर नहीं करने देंगे इस अमल को जो हम कर रहे हैं अपने शहदा की खातिर, उन लोगों की खातिर जो गुमशुदा हैं आज दिन तक, जिन्होंने गोलियां खाई हैं। तो हमारे सामने बड़ा मकसद यही है कि उनको हम इंसाफ दें। तहरीरी तौर पर क्यों नहीं देख रहे जी मैंडेट से 8 और बिल्कुल नहीं वापस हुए। ये इब्तिदा है, ये सब चीज़ों की इब्तिदा है। हम चाहते हैं कि हम सच की जानिब बढ़ें। हमने अगर इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती करनी है तो पहला कदम हमें सच की खोज की जानिब बढ़ाना। सब तहरीरी तौर पर लिखने से मुतालबात क्यों कतरा रहे आप लोग? आप लोगों ने कहा कि हम पहले मुलाकात करेंगे खान साहब से, उसके बाद हम तहरीरी तौर पर देंगे, क्या वजह है? क्यों तहरीरी मुलाकात नहीं हो सकी जिस नौयत की मुलाकात हम चाहते थे? हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात हो, हम तफसील से खान साहब से गुफ्तगू करें, उनकी हिदायत लें, उसके बाद हम एतमाद का फुकदान है जिसकी वजह से आप तहरीरी तौर पर नहीं लिख के दे रहे, जुबानी कलामी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं हम देंगे, हमने कहा कि हम देंगे, और आज हुकूमत की तरफ से ये बात वाज़ेह हो गई कि उनकी जानिब से कोई मुतालबात नहीं है। लिहाजा हम जहाँ खड़े हैं उसमें उसको तहरीर में लाने में हमें कोई तामुल नहीं है। हुकूमत चलने दें इस सेटअप को। हुकूमत की जानिब से आपको कहा कि आप तो 2 चीजें मांग रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि बल्कि कहा उन्होंने बड़ी वजाहत से आज इसाक डार साहब ने कहा कि हमारी जानिब से कोई मुतालबात नहीं है। ये इजलास शुरू होने से पहले थोड़े मुतमईन भी नहीं थे कमेटी से हुकूमती, अब थोड़े मुतमईन है आज के इजलास के बाद की कुछ
मुतमईन नहीं था। देखिए, मेरे पास ये इस्तेहकाक नहीं है कि मैं हुकूमती कमेटी पर मुतमईन हूँ या ना हूँ। ये हुकूमत की नामजद करदा जो मुज़ाकराती कमेटी है हुकूमत की तरफ से, उसका इत्मीनान हुकूमत को होना या ना होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने साथियों की बात कर सकता हूँ। हमने जो आज गुज़श्ता मीटिंग के अंदर बात की थी, उसके बाद आज तफसीली बात हुई। चूँकि हमारे तीनों सीनियर मेंबर्स जो थे, जो लीडर थे इस मुज़ाकराती कमेटी के, उमर अयूब साहब, वो गुज़श्ता मीटिंग में मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब मौजूद नहीं थे। CM KP के अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद नहीं थे। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने भी रिकॉर्ड के ऊपर लेके आनी थी, तो वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हुकूमत कर रही है, आज ये पेशरफ्त नजर आ गया आपको? देखेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत और आपके दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट था, क्या वो खत्म हो चुका है मुज़ाकरात के शुरू होने के बाद? देखिए, मुज़ाकरात के अंदर आप फौरी इब्तदाई मराहल के अंदर ये नहीं कह देते कि ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो गया या बहुत मस्बत हो गए। मुज़ाकरात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं। उसके अंदर आसान मराहल आते हैं, उसके अंदर मुश्किल मराहल आते हैं। अभी हम बिल्कुल इब्तदाई मरहले पे हैं, तो ऐसी कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई बयान जो इन मुज़ाकरात को मुतासर कर सके, उसके ऊपर हमारा इत्तफाक़ राय का सर बयान तो आ रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब इन मुज़ाकरात का मजाक उड़ा रहे हैं सर, लेकिन हुकूमत के अहम वजीर हैं, तो आप हमारा नहीं उड़ा रहे, वो अपनी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का उड़ा रहे हैं, उड़ाते रहे। तो मजीद टाइम भी दे सकते हैं, 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। जुबान के शर से दूसरे से बहुत दूर की बात है, उनके अपने भी 31 जनवरी हमारी डेडलाइन मजीद तोसी भी कर सकते हैं, जो डेडलाइन दी आप लोगों ने 31 तक नहीं, की। मुझे ऐसा नजर नहीं आता। 190 मिलियन पाउंड की अगर सजा होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह। सलमान भाई, अमित रजा, आपने कहा कि खान साहब बहुत जल्द आपके दरमियान नेक्स्ट क्या है, आप लाएमल क्या है? खान साहब के साथ मुलाकात है, और मुलाकात से नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली इन अ डे और टू हमारी यहाँ पर हम आ जाएंगे। देखिए, जिस वक्त आपने कुछ चीज़ें इन राइटिंग टेबल करनी होती हैं, तो ये जो हमारी खान साहब के साथ मुलाकात हुई, वो 20, 25, 30 मिनट की मुलाकात के अंदर आप इतना बड़ा एजेंडा तफसील के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। हमारी मुलाकात उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह हम चाहते थे, तो हमने हुकूमत से ये कहा। उसके अंदर देखें बहुत सारे मामलात हैं, उसके अंदर मिसिंग पर्सनस के नाम देने हैं, उसके अंदर शुहदा के नाम देने हैं, उसके अंदर जो हमारे इंजर्ड हैं, स्पेशली 26 के जो बुलेट इंजरीज हैं, उनके नाम देने हैं। बहुत सारे कवायद, बहुत सारी तफसीलात देनी है। उसकी अप्रूवल जब तक खान साहब नहीं देते, तो हम इन राइटिंग नहीं दे सकते। हामिद रजा साहब, आपने कहा कि खान साहब बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे, तो ये आपकी प्रेडिक्शन है, खबर है, या आप ये कोई आपको अंदर से खबर मिली है? सर नहीं, मुज़ाकरात के अंदर आज भी हमने खान साहब की रिहाई की बात की, उमर अयूब साहब ने बाकायदा कैटेगराइज करके, और इस चीज़ के साथ कि हम अदालती जो है रिलीफ वो अदालतों से लेंगे। हम कोई ऐसी डील नहीं करना चाहते कि हम आपसे कहें कि हमको अंडरटेकिंग देते हैं और आप अदालत का दरवाज़ा खोल दें और कारकुन और इमरान खान रिहा हो जाएं। तो इमरान खान साहब की रिहाई आज भी हमारा टॉप एजेंडा है, लेकिन अपनी आइनी कानूनी जंग लड़ने के बाद उसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइज करते हुए हुकूमत वहाँ पर मजीद मुकदमात के अंदर ना उलझाए, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। मसलन जिन लोगों के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हुए हैं, प्रोसिक्यूशन को उनकी जमानतों की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब उनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, अब उनका फैसला सुनाया जाना है, जब भी सुनाया जाना है, तो कम से कम उससे पहले जमानत उनका इस्तेहकाक है, प्रोसिक्यूशन उसके अंदर रखने ना लटकाए, प्रोसिक्यूशन जमानत हो लेने दे उनकी। तो ये वो चीजें हैं जो खान साहब से मुलाकात के बाद। खान साहब की गारंटी कोई नहीं दे सकता, बड़ा मुश्किल है खान साहब के ब्याह पे गारंटी देना, तो कौन गारंटी दे रहा है आपकी तरफ से? ये आपसे किसने कहा सर? सर एक तासुर है कि तासुर, तो फिर ये भी है कि कई और लोगों की गारंटी भी कोई नहीं दे सकता, तो फिर उसके बारे में नहीं, वो आप बयान करें ना सर। खान साहब जो भी बात करेंगे, खान साहब ने अब तक अपनी हर बात पर पहरा दिया है, और खान साहब अपनी हर बात पर पहरा देंगे। गारंटर की कोई